एक गांव में पारस नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका बेटा निशांक रहते थे। एक दिन निशांक जब स्कूल से घर आता है, तब वह अपने पिता पारस से कहता है। पिताजी, मेरी स्कूल की टीचर ने स्कूल की फीस जमा करने के लिए कहा है। ठीक है। यह बोलकर पारस कुछ सोचने लगता है और अपनी पत्नी से जाकर कहता है, हे भाग्यवान, निशांक की मास्टर जी ने स्कूल की फीस जमा करने के लिए कहा है, लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। हाँ जी, अभी तो आपकी मजदूरी के पैसे भी नहीं मिले और अपने खेत की फसल भी बर्बाद हो गई है। लेकिन आप कल निशांत के साथ स्कूल जाइए और मास्टर जी से बात कीजिए। अगले दिन पारस अपने बेटे के साथ स्कूल जाता है और निशांक के टीचर से कहता है, मास्टर जी, मैं निशांक की फीस अगले सप्ताह जमा कर दूंगा। कृपया मुझे एक सप्ताह का समय और दीजिए। ठीक है, आपको एक सप्ताह का समय देता हूँ। आप अगले सप्ताह फीस जमा कर देना। जी जरूर मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह बोलकर अपने घर चला जाता है। रात को पारस अकेले में कुछ सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ जी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं भाग्यवान, बस यही कि हमारा एक बेटा है। मैंने सोचा था कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर उसे एक सफल इंसान बनाऊंगा, लेकिन मेरा यह हाल है कि मैं उसकी स्कूल की फीस भी समय पर नहीं दे पा रहा। यह बोलकर पारस उदास हो जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है, आप निराश मत होइए, हम दोनों और मेहनत करेंगे, फिर सब सही होगा। और ये सब बातें निशांक पास में ही खड़ा होकर सुन रहा था। फिर अगले दिन निशांक जब घर से स्कूल जाता है, तब रास्ते में यह सोचता है, कल रात को मेरे पिताजी बहुत निराश हो गए थे। वो बहुत मेहनत करते हैं मुझे पढ़ाने के लिए और हमारे घर के खर्च चलाने के लिए। मैं अपने पिताजी को ऐसे निराश नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? निशांक यह सोचते हुए रास्ते से जा रहा था। तभी उसे एक कृषि विज्ञान केंद्र दिखाई देता है। वह उसे देखकर सोचता है और मन ही मन कहता है, हमारे खेत में अच्छी फसल क्यों नहीं हो रही? शायद यहाँ कुछ जानकारी मिल जाए। और निशांक उस कृषि विज्ञान केंद्र में चला जाता है और वहां से पूरी जानकारी लेता है। निशांक जब शाम को घर आता है, तब अपने पिता को कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में पूरी बात बताता है और कहता है, पिताजी, आप मजदूरी करने के साथ साथ अपने खेत में भी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। कल हम लोग अपने खेत की मिट्टी लेकर विज्ञान केंद्र चलेंगे। और अगले दिन निशांक अपने पिता के साथ कृषि विज्ञान केंद्र जाता है। तब डॉक्टर मिट्टी का परीक्षण करने के बाद पारस से कहते हैं, पारस जी, आपने अपने खेत में कौन सी फसल लगाई है? मिर्ची की फसल है डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर साहब एक बोतल से कुछ लिक्विड दवा देते हैं और कहते हैं, ये लीजिए दवा। सबसे पहले अपने खेत में अतिरिक्त घास को निकालिए और फसल के आसपास की मिट्टी को फावड़ा चलाकर नरम कीजिए और सप्ताह में 2 बार इस दवा को पानी में मिलाकर मिर्च की फसल पर छिड़किए। और फिर पारस अपने खेत में फावड़ा लेकर जाता है और वैसा ही करता है जैसा डॉक्टर ने कहा था और उस दवा को पानी में मिलाकर छिड़कता है। यह काम पारस 3 सप्ताह तक करता है और 3 सप्ताह के बाद पारस अपनी पत्नी के साथ खेत पर जाता है। तब वह अपनी फसल देखकर हैरान हो जाता है। फिर दोनों बहुत खुश होते हैं। तब पारस की पत्नी बोलती है, देखिए जी, आप कृषि विज्ञान केंद्र गए थे, तब डॉक्टर साहब ने जो आपको सलाह दी थी और दवाई दी थी, उन्हीं की वजह से ये फसल अच्छा हुआ है। अब आगे हमें जो भी फसल लगाएंगे, तब कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर डॉक्टर साहब से सलाह जरूर लेंगे। हाँ क्यों नहीं, अब आगे से हम डॉक्टर साहब की सलाह जरूर लेंगे। यह बोलकर दोनों खुश हो जाते हैं।